चलो बच्चों, अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे ये है क्वेश्चन नंबर 25। एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में है मनीषा परचेज्ड ऑन 1st April 2016 अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000। मशीन 1 एक मशीन परचेज हो गई है। मशीन की कॉस्ट है ₹50,000 and spent ₹5,000 on its installation and erection। तो मशीन परचेज की, साथ में इंस्टॉलेशन पे कुछ खर्चा किया। तो इसका मतलब मशीन 1 की अगर मैं अकाउंटिंग पर्पज से बात करूं तो मशीन 1 को मुझे ₹55,000 पर रिकॉर्ड करना है, राइट। इंस्टॉलेशन या मशीन खरीदते वक्त और कुछ भी खर्चे होते हैं जो कि असेट्स को अपने पास लाने तक या फर्स्ट टाइम यूज करने तक के लिए होते हैं, वो सारे के सारे हमें मशीन की कॉस्ट में या एसेट की कॉस्ट में ऐड करने होते हैं। आगे है शी परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 30th September 2017। एक और मशीन परचेज की है ₹48,000 की। इसको परचेज करने के बाद कोई और एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, तो मशीन 2 की कॉस्ट ₹48,000 अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे कहा एक और मशीन परचेज की है ऑन 30th June 2018। शी परचेज अनदर मशीन ₹60,000 की, तो मशीन 3 भी आ गई। ₹60,000 की मशीन 3 हमने परचेज की है। और उसके बाद कहा 30th August 2018 को शी सोल्ड फर्स्ट मशीन फॉर ₹20,000। इस मशीन को सेल भी कर दिया 20,000 पे। अभी जैसे हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, अभी मैं इसको डायग्राम पे डाल दूंगा और फिर हम स्टेप बाय स्टेप, इवेंट बाय इवेंट इसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन एट द रेट ऑफ 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 10% का डेप्रिसिएशन है और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन December 31st एवरी ईयर। इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है वो 31st दिसंबर को क्लोज होता है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आप पढ़ोगे रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट। बच्चे एक इसमें मशीनरी अकाउंट मांगा है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपसे एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मांग लिया। इस पर बेस एक क्वेश्चन हमने पहले किया है 23 क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की है तो बच्चे इसका मतलब यहां पर ग्रोस एनुअल ग्रोस असेट्स वैल्यू मेथड यूज होता है। ग्रोस असेट्स वैल्यू मेथड मतलब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को हम रेगुलरली शो नहीं करेंगे जैसे पहले किया करते थे। इसकी बजाय डेप्रिसिएशन को हम कहां शो करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको हम शो करेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। 3 मशीन परचेज है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। एक मशीन आगे चल के सेल कर दी है। और रिक्वायरमेंट की बात करें, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 में सेल नहीं आई थी, सिर्फ मशीन परचेज की थी, सेल वहां पर नहीं थी। इस क्वेश्चन में एक मशीन सेल हो जाती है। मैंने फॉर्मेट बना लिया है और डायग्राम पे भी क्वेश्चन को मैंने पुट कर दिया ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन की तरफ ना जाना पड़े। तो 1 जनवरी 16 से ये ईयर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर ईयर है। और फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट जो इवेंट है वो है 1 अप्रैल 2016 को मशीन 1 की परचेज। तो यहां पर दोनों अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं, मशीनरी अकाउंट भी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है। ये दोनों अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? करना क्या है?
पहले जो मशीनरी अकाउंट में डेप्रीसिएशन हम क्रेडिट में शो करते थे, वो अब मशीनरी अकाउंट में शो नहीं करना, उसको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट में शो करना है, राइट। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दोनों अकाउंट दिखा दूंगा। तो ये मेरा मशीनरी अकाउंट है और इसके साथ ही मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है। सबसे पहले 1 अप्रैल 16 को एक मशीन परचेज कर ली। 1 अप्रैल 16 जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, मशीन 1 यहां पर परचेज हो गई है। अमाउंट कितना है? 55,000 रुपीज। 50,000 रुपए की मशीन की कॉस्ट थी और 5,000 रुपए एडिशनली स्पेंड हुए थे, 55,000 रुपीज। तो ये फर्स्ट इवेंट था जो मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। आगे चलते हैं। सेकंड इवेंट क्या आएगा? सेकंड इवेंट आएगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने का। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में जब हमारा नेट असेट्स वैल्यू मेथड चलता था तो उस केस में डेप्रीसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ही शो करती थी। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब अब डेप्रीसिएशन असेट्स अकाउंट में नहीं आएगा। अब डेप्रीसिएशन कहां जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। वहां पर अक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा 31, 12, 16 को। साइड वही रहेगी, क्रेडिट साइड, बस अकाउंट चेंज हो गया। December 2016 बाय डेप्रीसिएशन। अभी तक एक ही मशीन परचेज की है हमने, तो सिर्फ मशीन 1 पर ही डेप्रीसिएशन लगेगा। और डेप्रीसिएशन कितना लगेगा उसकी बात की जाए तो हमारे पास 10% पर एनम डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात की है। यहां पर मशीन हमने 55,000 रुपीज की परचेज की है और 1 अप्रैल को परचेज की है। 55,000 का 10%, फर्स्ट अप्रैल को परचेज की है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स का यहाँ डेप्रीसिएशन निकलेगा। 12 मंथ्स में से आप जैन फेब मार्च 3 महीने डिडक्ट कर दो, तब भी आपका 9 मंथ्स आ जाता है। तो 55,000 इसका 10% एंड 9/12 4125 डेप्रीसिएशन आता है 4125। अगर मैं बात करूं इस मेथड की प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जहां मांगा होता है, ऐसा नहीं है कि डेप्रीसिएशन का अमाउंट चेंज होता है। अगर इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं मांगा होता तब भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट तो यही निकलता 4125, लेकिन मैं इसको कहां शो करता? मशीनरी अकाउंट में शो करता। तो इसका मतलब ये प्रेजेंटेशन का डिफरेंट मेथड है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंट मेथड है, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन का डिफरेंट मेथड नहीं है। क्लियर? तो यहां पे हमने डेप्रीसिएशन लिख दिया। अब ईयर क्लोज कर देते हैं, दोनों अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। पहले मैं मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देता हूं 31 दिसंबर 16 को। मजे की बात क्या है, ऐसे केस में जहां पर हमसे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मांगा है, यहां पर असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चलती रहेगी। एक साल से दूसरे साल ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रहेगी। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 1 जनवरी 17
देखो नेक्स्ट ईयर भी मशीन की वैल्यू क्या दिखा रहा है, असेट्स की वैल्यू वही जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, दैट इज 55,000 रुपीज। क्लियर। तो इस वाले मेथड में हमारी असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चलती रहती है। डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में अक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, अभी तो पहला ही साल है, एक ही बार डेप्रिसिएशन लगा 4125, इतना ही डेप्रिसिएशन है। अब क्योंकि ईयर क्लोज हो गया है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस, इस अकाउंट में भी हम ओपनिंग बैलेंस ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो कब लिखते हो, जब डेबिट साइड एक्सीड करती है। जब डेबिट साइड एक्सीड करती है, क्रेडिट साइड स्मॉलर होती है, छोटी होती है, तो हम अपना क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं, नेक्स्ट ईयर वो डेबिट में आ जाता है। लेकिन जब आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आए, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होगा, उस केस में आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपोजिट साइड क्रेडिट में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है जहां ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो साइड हमारी एक्सीड करती है। क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया 4125। अब आगे चलते हैं। तो ये सेकंड इवेंट हमारा रिकॉर्ड हो गया। आगे नेक्स्ट डेट, जो नेक्स्ट इवेंट है वो है 30 सितंबर 2017, और यहाँ हमने एक और मशीन परचेज की है 48,000 रुपीज की। मशीन परचेज करेंगे तो कहाँ आएगा, असेट्स अकाउंट में, यानी कि मशीनरी अकाउंट में। 30 सितंबर 2017 इसी साल की ट्रांजैक्शन है। टू बैंक अकाउंट, जब भी न्यू असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट मशीनरी टू सेकेंड मशीन, और इसका अमाउंट है 48,000 रुपीज। राइट। अगर मैं बात करूं उसके बाद, ये थर्ड इवेंट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, परचेज के लिए बस इतना सा काम करना होता है। नेक्स्ट इवेंट अगेन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो क्या करना है, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन अब डेप्रिसिएशन लिखना कहां पर है, मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है, और दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। दिस इज इट। पहले वाले मेथड की बात करें, नेट असेट्स वैल्यू मेथड की, उसमें क्या होता था, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता था, सिर्फ असेट्स अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनता था। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन भी असेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते थे और बैलेंस भी वहीं पर ही निकालते थे। राइट। एक ही अकाउंट था तो एक ही बैलेंस निकलता था, क्लोजिंग बैलेंस। अभी दो अकाउंट है तो दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। राइट। तो हम सबसे पहले लेते हैं डेप्रिसिएशन 31/12/2017। डेप्रिसिएशन कहां आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बाय डेप्रिसिएशन, ईयर एंड हो गया, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जितनी भी मशीन एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास दो मशीन एग्जिस्ट करती हैं, मशीन 1 एंड मशीन 2। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमने किया था उसमें डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड था। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन निकला वही सेम डेप्रिसिएशन सेम रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर निकलता है। लेकिन यहां पर जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमें अब कौन से मेथड से करनी है, डीबीएम मेथड से। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करते, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट होती है, वो सब सेम रहेगा। राइट।
डीबीएम मेथड में डेप्रीसिएशन जैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो वैसा ही रहेगा, करेक्ट। तो मशीन 1 की अगर बात की जाए, तो अगर मैं बात करूं मशीन 1 की, तो मशीन 1 हमने 55,000 की परचेज की थी। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो मैं हर बार इसी पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करता, लेकिन मेथड है WDV। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रीसिएशन लग गया है उसको मुझे माइनस करना होगा, और जो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ये तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो यही होता है, 50875। तो सेकेंड ईयर मुझे 50875 पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 50875, यहां पे मशीन पूरा साल मेरे पास रही है, तो 12 महीने का 12/12, यानी कि 10% ले लो आप। 5087.5 मैं 5088 ले लेता हूं, 5088 5087.5 आ रहा है, मैंने 5088 ले लिया। नेक्स्ट मशीन की बात करें तो नेक्स्ट मशीन हमने ली है 48,000 रुपीज की, इसी साल परचेज की है, और किस डेट को ली है, 30 सितंबर। तो सितंबर का मंथ तो चला गया, सितंबर लास्ट में परचेज की है, सितंबर तो काउंट होगा नहीं, अब अक्टूबर से काउंटिंग करेंगे, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने ये मशीन हमारे पास रही है, 3 मंथ्स। तो मशीन 2 की बात करें तो 48,000 की मशीन इस ईयर में परचेज की है, 10% डेप्रीसिएशन, लेकिन 3 मंथ्स का। अगर हम फर्स्ट मशीन की बात करें तो फर्स्ट मशीन भी 10% डेप्रीसिएशन है, लेकिन वो पिछले साल परचेज की थी, इस साल में तो पूरी 12 महीने हमारे पास है, मल्टीप्लाई 12/12 भी कर लोगे तो बात एक ही है, राइट। तो डेप्रीसिएशन में कैलकुलेट करता हूं 48,000, इसका 10% एंड 3 मंथ्स का 3/12, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए मेरे पास इसका डेप्रीसिएशन आ गया सेकेंड मशीन का। अब क्या करना है, अब हमें बुक्स को क्लोज कर देना है। फोर्थ में हमारे पास ईयर एंड था, ईयर एंड पे तो बस यही होता है, डेप्रीसिएशन निकालते हैं और बुक्स क्लोज करते हैं। पहले इसको क्लोज कर देते हैं, बात एक ही है, चाहे पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करो या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज करो, बात एक ही है। अब यहां क्या होगा, जो इस साल का डेप्रीसिएशन लगा है यानी कि 5088 और 1200 जो करंट ईयर का लगा है, और जो पिछले साल का डेप्रीसिएशन लगा था जो ओपनिंग बैलेंस के रूप में था, ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, यहां पर डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। टोटल डेप्रीसिएशन 10413। ईयर क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हम। कोई भी अकाउंट पहले क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बैलेंस कैरी डाउन 10413, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ईयर में जब टू बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में 10413, इसका मतलब जितनी भी मशीन एग्जिस्ट करती हैं सबका टोटल डेप्रीसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से भी परचेज किए तब से लेकर अब तक का टोटल डेप्रीसिएशन जो ये बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, तो यहां पर डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो रहा है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। वन 10413, ये मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं अपने पास असेट्स का अकाउंट क्लोज कर देता हूं। असेट्स के अकाउंट में तो क्या होना होता है, ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 55,000 एंड 48,000।
1,03,000, यहां तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है उसको नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिख लूंगा। ₹1,03,000। तो ये फोर्थ इवेंट जो है ये भी मैंने डील कर लिया। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे। नेक्स्ट इवेंट कौन सा दिख रहा है हमें? फोर्थ के बाद फिफ्थ, 30th जून 2018। और क्या हो रहा है? परचेज हो रही है, एक और परचेज। परचेज तो बहुत ही सिंपल है। असेट्स अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट, मशीनरी 3 और अमाउंट 60,000 रुपीज। 30/6/2018। 2 बैंक, मशीन 3 परचेज हुई है जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये। बस खत्म। मशीन 5, इवेंट 5 खत्म हो गया। देन क्या है उसके बाद? देन है 30th अगस्त 2018 जो नेक्स्ट इवेंट है। और ये इवेंट किस चीज का है? ये इवेंट है सेल का। 30th अगस्त 2018 सेल हो रही है मशीन 1। अब यहां पर हमें समझना है कि इसका क्या करना है। जब हमारे पास नेट असेट्स मेथड हुआ करता था, मैं आपको ना एक बार दोनों अकाउंट दिखाता हूं पास से, फिर दोबारा से मैं इनको, अभी थोड़ा आपको छोटा दिखेगा। ये देखो, अभी तक इतना काम हो चुका है, दोनों अकाउंट चल रहे हैं। जब भी सेल होती थी तो आपको अच्छे से याद होगा 3 चीजें होती थी। कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन, देन सेल का अमाउंट यानी कि बैंक से कितने रुपए मिले, यहां पर क्वेश्चन में गिवन होता है 20,000 रुपीज मिले, और प्रॉफिट या लॉस निकालना होता था। अभी भी वही 3 काम होंगे। बस क्या करेंगे, पहले हम ये डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लिखते थे। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखना। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या करना है? वहीं जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो 30 अगस्त को जो मशीन सेल हो रही है यानी कि मशीन 1, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट 30th अगस्त 2018 बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? अभी हम मशीन 1 पे निकालेंगे जो मशीन सेल हो रही है। मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो जो मशीन सेल हुई है मशीन 1, इसका हमें सिर्फ पहले डेप्रिसिएशन निकालना है 30th अगस्त को। ये भी ध्यान रखना अगस्त मंथ में कौन सी डेट है, 1 अगस्त है या 30th अगस्त है। अगर 30th अगस्त है तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में अगस्त भी काउंट होगा, क्योंकि अगस्त के लास्ट मंथ पे हम लास्ट डे पे सेल कर रहे हैं, तो पूरा अगस्त मशीन हमारे पास है। बट अगर यही सेल होती 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, तो हम अगस्त काउंट नहीं करते, तो जुलाई तक का लेते, राइट। यहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। मशीन 1 की बात हो रही है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो फर्स्ट ईयर ओरिजिनली 55,000 की परचेज हुई थी, और फर्स्ट ईयर इस पे डेप्रिसिएशन 4125 था। नेक्स्ट ईयर इसकी WDV 50,875 थी। उसके बाद की बात करें तो 50,875 ओपनिंग WDV थी, और सेकेंड ईयर इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा था वो अमाउंट बच्चे आया था 5088। क्लियर? तो ये माइनस करना होगा 5088, तभी तो हम WDV वैल्यू पे पहुंच पाएंगे।
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो यही होता है। तो 50875 माइनस 5088, 45787, 45787। ये बच्चे हमारे पास अभी तक थर्ड ईयर के बिगिनिंग की WDV है, थर्ड ईयर के बिगिनिंग की। अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट होगा, राइट। तो 45787 पे अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इस पे 10% एंड 8 मंथ्स का 8/12 ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 8/12 3052.46 आ रहा है, मैं 3052 ले रहा हूं, 3052। ये बच्चे मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया मशीन 1 का ही थर्ड ईयर का। अगर आप यहां देख रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। मशीन 1 पे टोटल अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? फर्स्ट ईयर में 4125, सेकेंड ईयर में मशीन 1 पे सिर्फ जो सेल कर रहे हैं 5088, और थर्ड ईयर में टिल 30th अगस्त 3052 ये डेप्रिसिएशन टोटल लग चुका है। अब जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है यहां पे सीखने का, सबसे जरूरी पॉइंट अब यहां पर सीखने का है, तो अच्छे से यहां पर थोड़ा ध्यान देके इसको सीखना। जब इस वाले मेथड में प्रेजेंटेशन के सेकंड मेथड ग्रॉस असेट्स वैल्यू वाला मेथड होता है, इसमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना होता है, असेट्स अकाउंट में नहीं दिखाना होता। कब तक वहां पर दिखाते हैं? टिल द डेट ऑफ सेल, सेल की डेट तक का वहीं पे दिखाना होता है। तो सेल की डेट तक का हमने दिखा दिया। अब क्या करना होता है वो है जरूरी चीज सीखने की, उसको अब सीखेंगे। अब देखो क्या करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेसिकली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन है किसका? एग्जिस्टिंग मशीन का, एग्जिस्टिंग मशीन का। इसका मतलब जिस डेट को कोई भी मशीन सेल हो जाती है उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से लेकर सेल की डेट तक का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में से हटाना होता है, इस अकाउंट से बाहर निकाल देना होता है। तो अगर मैं बात करूं मशीन 1 की, तो मशीन 1 पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 4125 फर्स्ट ईयर, 5088 सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर टिल 30th अगस्त सेल की डेट तक का ही लगना है 3052। 12265 12265 का टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। मुझे अब इस डेप्रिसिएशन को यहां से बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने का तरीका क्या है? जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड पे, और जब भी मुझे हटाना है, माइनस करना है, कम करना है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। यानी कि सेल की डेट वाले दिन 30th अगस्त 2018 जितना भी फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है 12265, ये डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से हटा देना है। देख लो इसका क्रेडिट पे 3 सालों का इतना ही डेप्रिसिएशन आया 12265, और वही मैंने डेबिट में लिख दिया। इट मींस उसको नेट कर दिया, खत्म कर दिया। अब बात आती है कि कौन सा अकाउंट यूज करेंगे। यहां पर हम वो डेप्रिसिएशन कहां भेजेंगे? उसको भेजेंगे मेन असेट्स अकाउंट में, मेन असेट्स अकाउंट में, यानी कि मशीनरी अकाउंट में, टू मशीनरी अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन किसका? मशीन 1 का। अगर मैं बात करूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1, क्लियर? टू मशीनरी अकाउंट। अब अगर मैंने यहां पर टू मशीनरी अकाउंट लिखा तो मशीनरी अकाउंट में क्या करना होगा?
मशीनरी अकाउंट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, अगर मैं बात करूं नेट असेट्स वैल्यू मेथड की, उसमें हम जिस डेट को असेट सेल होती है 30/8/18 को, जिस डेट को असेट सेल होती है, तीन चीजें करते थे। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, कितने की असेट सेल हुई है वो तो अभी भी यहां पर आएगा बाय बैंक। असेट सेल हुई है 20,000 रुपीज की, यहां पे आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, असेट सेल हुई है 20,000 रुपीज की। क्लियर? तो बाय बैंक 20,000 रुपीज, सेल ऑफ मशीन 1। और तीसरा हम चेक करते थे प्रॉफिट एंड लॉस। वही चीजें अब सारी की सारी मशीन अकाउंट में करनी है। अभी बात हो रही थी कि सर इस अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन आता नहीं है, फिर इसमें डेप्रिसिएशन क्यों लिख दिया? ईयर ऑन ईयर बेसिस पर असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये एक सेपरेट अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इकट्ठा होता रहेगा टिल द डेट ऑफ सेल। लेकिन जिस डेट को सेल होगी उस डेट को यहां पर हम डेप्रिसिएशन ले आएंगे, और कितना डेप्रिसिएशन ले आएंगे? टोटल डेप्रिसिएशन। इसलिए हम इसको किस अकाउंट से लेके आए हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो मशीनरी अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग वाली बात है। क्लियर? तो यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड, जो मैंने यहां पर निकाल लिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 12,265। ये 12,265 क्या है? ये 12,265 मशीन 1 का टोटल डेप्रिसिएशन है फ्रॉम द बिगिनिंग, परचेज की डेट से। अदरवाइज क्या करता? देखो, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो, ये जो तीन डेप्रिसिएशन यहां पर आ रहे हैं 4125, 5088, 3052, ये तीनों डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में होते, ये तीनों डेप्रिसिएशन मशीनरी के क्रेडिट में होते नेट असेट्स वैल्यू मेथड में। तब भी तो क्या होता? टोटल डेप्रिसिएशन तीनों को ऐड कर दो तो उतना ही होता 12,265। तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज आ रहा है। प्रेजेंटेशन में क्या चेंज आ रहा है कि ईच एंड एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में दिखाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और एट द टाइम ऑफ सेल टोटल डेप्रिसिएशन यहां पर इकट्ठा दिखा दो। अब जब सेल हो रही है तो सेल होगी तो मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन 1 की, वो ओरिजिनल कॉस्ट यहां पर है, और कितनी है ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल वैल्यू 55,000। अभी इसमें से बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, क्योंकि असेट्स अकाउंट में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता है, 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन का माइनस नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? जब हम उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अभी तक क्योंकि इस वाले मेथड में, जीएवी मेथड में, 1 रुपए का भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता असेट्स वाले अकाउंट में, तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ सेल हम टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो ये 12,265 टोटल डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, तो टोटल डेप्रिसिएशन भी आ गया, और उसके बाद मेरे पास बैंक की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे देखना है प्रॉफिट है या लॉस है। ओरिजिनल कॉस्ट मेरी एसेट्स की क्या है, जो कि 1,03,000 में इंक्लूड है मशीन 1 की। ये 1,03,000 में मशीन 1 और मशीन 2 दोनों की है। मशीन 1 55,000 है, मशीन 2 48,000 है। इस अकाउंट में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता है। तो 55,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी,
उसमें से अगर हम डेप्रीसिएशन माइनस कर दें, टोटल डेप्रीसिएशन 12265, तो मेरी बुक वैल्यू आती है 42735। तो 42735 वाली जो मेरी असेट्स है वो सेल हुई है 20,000 में। इसका मतलब मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। तो बच्चे देखो वही तीन चीजें आ गई यहां पे, डेप्रिसिएशन भी आ गया, बैंक भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। बस छोटा सा डिफरेंस क्या है, यहां पर इस मेथड में डेप्रिसिएशन टोटल आया है, दूसरे मेथड में एवरी ईयर वो डेप्रिसिएशन माइनस होता जाता है, तो वो ऑलरेडी टोटल वैल्यू माइनस हो जाती है। क्लियर? तो डेबिट साइड में मशीन 1 55,000 है, और यहां पर आप टोटल करके देख सकते हो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 22,735। साइड पे करके दिखाए तो आपको थोड़ी सी वर्किंग इसकी। बच्चे मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट 55,000 रुपीज थी, टोटल डेप्रीसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल टोटल डेप्रीसिएशन 12265। तो इसका मतलब सेल डेट पर इसकी बुक वैल्यू क्या होगी या WDV वैल्यू क्या होगी, 42735। सेल कितने की हुई है, 20,000 की। 42735 वाली असेट्स 20 की सेल हुई है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया, और कितने का लॉस हो गया, 22,735 का। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया प्रॉफिट या सेल निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। क्लियर? चलो अब क्या करना है, अकाउंट क्लोज करने हैं? नहीं, अभी तो क्या डेट है, 30 अगस्त। अभी डेट है 30 अगस्त, सेल की बात हुई है अभी तो बस। तो ये सेल वाला हमारा जो 6th इवेंट है इसको मैंने डील कर लिया। अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होना बाकी है, यानी कि 7th इवेंट। और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नहीं, डेप्रीसिएशन भी तो निकालते हैं। पर सर डेप्रीसिएशन तो निकाल लिया, नहीं, 30 अगस्त को सिर्फ मशीन 1 का डेप्रीसिएशन निकाला है, जो मशीन सेल हुई है। जो रिमेनिंग मशीन है यानी कि मशीन 2 एंड मशीन 3, इसका डेप्रीसिएशन नहीं निकाला, तो इसका डेप्रीसिएशन निकालेंगे और कहां लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो अब 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रीसिएशन मशीन 2 एंड मशीन 3, इन दोनों का निकालना है। मशीन 2 पिछले साल ही ले ली थी तो पूरे साल का निकलेगा, राइट। लेकिन ध्यान रखना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 48,000 रुपीज। मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट थी बच्चे 48,000 रुपीज, और टोटल कितना डेप्रीसिएशन उस पर लग चुका है, फर्स्ट ईयर तो थी नहीं, सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन लगा था 1200 रुपए। बस उसके बाद तो लगा नहीं, उसके बाद तो अब लगाना है। तो इसका मतलब इसकी WDV क्या होगी, 48,000 माइनस 1200, 46,800, और इस पे हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता फिर तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेते, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जितना भी डेप्रीसिएशन लग चुका होता है वो माइनस करना होता है। तो अभी तक सिर्फ एक बार डेप्रीसिएशन लगा है 1200 रुपए सेकेंड मशीन पे, तो इसलिए 46,800 पर हमें 10%
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और इस साल ये असेट्स पूरा साल हमारे पास रही है, इसका 10% 4680, तो 4680 मशीन 2 का डेप्रिसिएशन। बात करते हैं मशीन 3 की। मशीन 3 तो इसी साल ही परचेज की है, तो पहले कोई डेप्रिसिएशन नहीं है जो माइनस होगा। तो मशीन 3 हमने ये देखो असेट्स अकाउंट में 30 जून को परचेज की है 60,000 रुपीज की। 30 जून, तो जून तो चला गया, 30 जून को परचेज किया ना, तो जून तो गया। जुलाई से हमारे पास है मशीन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 मंथ्स मशीन हमारे पास रही है। 1 जुलाई से काउंट हो जाएगा। क्लियर? तो 6 मंथ्स मशीन हमारे पास रही है, तो मशीन 3 पर डेप्रिसिएशन 60,000 इसी साल लिए, कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा क्योंकि WDV मेथड है ना, तो माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। ये तो इसी साल लिए तो माइनस नहीं होगा, लेकिन कितने ईयर्स? 6 ईयर्स तक हमारे पास रही है। 60,000 10% 6,000 आता है, बट हाफ हो जाएगा यानी कि 3,000 3,000 रुपये। मशीन 3 का डेप्रिसिएशन 3,000 रुपीज। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन 7680। क्लियर? अब क्या करेंगे? ईयर क्लोज कर देंगे। अब पता है क्या होगा? जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा? वो क्या बता रहा होगा? वो ये बता रहा होगा कि अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना है एग्जिस्टिंग मशीन का, यानी कि मशीन 2 का एंड मशीन 3 का। अब जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसमें 1 रुपया भी मशीन 1 का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्योंकि मशीन 1 का टोटल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मैंने इस अकाउंट से निकाल दिया। कब निकाला था? 30 अगस्त 2018 को टू मशीनरी अकाउंट लिख के टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1 12265 निकाल दिया था, राइट? अब चेक करना चाहो तो वेरीफाई कर लेना। तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 21,145 और क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा 31 दिसंबर 2018 को टू बैलेंस कैरी डाउन 21,145 माइनस 12265 8880 880। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 8880, ये 8880 है जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्या इंडिकेट करता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये दिखाता है कि टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन। तो एग्जिस्टिंग मशीन कौन कौन सी है? मशीन 2 है और मशीन 3 है, दो ही तो मशीनें हैं, मशीन 2 एंड मशीन 3। देख लो इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। मशीन 2 का सेकेंड ईयर में लगा था 1200 और अभी थर्ड ईयर में लगा है 4680। मशीन 3 का डेप्रिसिएशन कितना है? 3000। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, आपको यही वैल्यू मिलेगी 4680 प्लस 1200, ये आपका होता है 5880। इसमें मशीन 2 का डेप्रिसिएशन 5880 है और 3000 मशीन 3 का है, यानी कि 8880। तो क्लोजिंग बैलेंस हमें क्या दिखाता है? क्लोजिंग बैलेंस हमें यह दिखाता है कि उस ईयर के एंड में जो भी एग्जिस्टिंग मशीन हमारे पास है, जो सेल हो चुकी है वो तो हट गई, जो भी मशीन एग्जिस्ट करती है उसका टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इतना ही अमाउंट आता है, राइट? तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया और हम एक काम करते हैं, हाथ के हाथ ओपनिंग बैलेंस भी लिख ही देते हैं, पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन 8880। ये 8880 क्या है? ये हमारा मशीन 2 और मशीन 3 का टोटल डेप्रिसिएशन है, राइट। अब क्या करते हैं, मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। मशीन अकाउंट में 31 अगस्त तक की एंट्री हो गई है, तो 31 दिसंबर 2018 को क्या करें, बाय डेप्रिसिएशन करें? बाय डेप्रिसिएशन नहीं, बाय डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं। डेप्रिसिएशन तो कहां निकाल लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहां नहीं निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल उस मशीन का, उस एसेट्स का टोटल डेप्रिसिएशन लेना होता है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और बिना कैलकुलेशन किए मैं आपको बता देता हूं क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा। मशीन 1 बिक चुकी है, मेरे पास एग्जिस्ट करती है मशीन 2 एंड मशीन 3, तो मशीन 2 एंड मशीन 3 की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही बैलेंस आएगा। मशीन 2 एग्जिस्ट करती है, मशीन 3 एग्जिस्ट करती है, तो मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट है 48,000 और मशीन 3 की ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, 1,08,000। तो बच्चे यही मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आप बेशक करके देख लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोलते हैं तब मेन असेट्स अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट आती है जो भी एग्जिस्टिंग मशीन है। तो मशीन 1 तो सेल हो गई, तो एग्जिस्टिंग मशीन कौन सी है, 2 और 3, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मैंने लिख दी। यही आना चाहिए, 1,03,000 प्लस 60,000, 1,63,000 टोटल बनता है। और आप यहां का भी करके देख लो, यही बनेगा, राइट। 12,265 प्लस 20,000 प्लस 22,735 प्लस 1,08,000, यही बनता है 1,63,000। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पर 1,03,000 में डेबिट साइड में यहां पर मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट है, इसके अंदर 55,000, और उसी को मैंने यहां पे बाहर निकाल दिया 55,000। 55,000 मशीन 1 डेबिट में ओरिजिनल कॉस्ट, और उतनी ही वैल्यू 55,000 क्रेडिट साइड पे आ गया, तो 55,000 तो निकल गया, तो बचा क्या, मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 48,000 एंड मशीन 3 की ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। तो अब जब ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है तो हम इसका भी ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख देते हैं, 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक और भी ज्यादा आसान है अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ना यहाँ पे आपको हाथ के हाथ वेरिफिकेशंस मिल रही हैं कि ऐसे केस में मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा, तो आप वेरीफाई कर पाओगे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही है। क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो एग्जिस्टिंग मशीन का शुरू से लेकर अब तक का डेप्रिसिएशन होगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में सेल का पॉइंट भी आ गया था और सेल के पॉइंट को भी हमने डील कर लिया। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये पूरा क्वेश्चन है। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर?